चलिए आपको सीधा लोकसभा और राज्यसभा लिए चलते हैं, जहां वहां की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। लोकसभा खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। 2023 को स्वीकृत किया गया तथा संबंधित विनियोग विधेयक पर पारित किया गया। उसके उपरांत सभा द्वारा वित्त विधेयक पारित किया गया। इस सत्र के दौरान 8 सरकारी विधेयक प्रस्तावित किए गए, 5 विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान 29 तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया गया। प्रश्नकाल के बाद सदस्यों द्वारा अविलंब लोकमत के 133 मामले उठाए गए। नियम 377 के अधीन 436 मामले लिए गए। लोकसभा के विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों ने 62 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। सत्र में निर्देश 73A के अधीन 14 और संसदीय कार्य मंत्री और संसदीय कामकाज के संबंध में दिए गए व्यक्तियों सहित 23 वक्तव्य किए गए। सत्र के दौरान 2779 पत्र सभा पटल पर रखे गए। मैं सभा की कार्रवाई को पूर्ण करने में सभापति तालिका के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों के नेताओं, माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए अत्यधिक आभारी हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया का भी धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, सदन के अंदर जिस तरीके की गरिमा रहनी चाहिए और जो आपका आचरण व्यवहार है वह संसद के लिए, देश के लिए हितकारी नहीं है। सदन की उच्च कोटि की मर्यादा रही है, लेकिन आपका आचरण व्यवहार ठीक नहीं रहा है। सदन चर्चा संवाद के लिए मैं हर विषय पर चर्चा संवाद कराना चाहता हूं। आप बेल में आ रहे हैं, मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस तरीके से सदन की गरिमा को गिराना कतई उचित नहीं है। आप हमेशा, मैंने आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, देर रात्रि तक सदन चला है, लेकिन ये आपका व्यवहार ये सदन के लिए और देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं के लिए उचित नहीं है। मैं सभा को प्रदान की गई समर्पित त्वरित सेवाओं के लिए लोकसभा सचिवालय के महासचिव और अधिकारियों कर्मचारियों को सराहना करता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में संबद्ध एजेंसियों और उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, ये सदन उच्च कोटि की मर्यादाओं का सदन रहा है। आप किसी विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई को व्यवधान करते हैं, बाधित करते हैं, नियोजित तरीके से बाधित करते हैं, ये उचित नहीं है। मैं अब माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वो वंदे मातरम की धुन के लिए अपने स्थान पर खड़े हों। सभा में एक बार फिर से संग्राम शुरू हो चुका है। जेपीसी की मांग वर्सेस राहुल पर आर पार। और इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है। इसी बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। शुरुआत होते ही दोनों ही सदनों की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित। अडानी पर विपक्ष वर्सेस सरकार। जेपीसी की मांग करता विपक्ष आज काले कपड़े में लोकसभा में विपक्षी पार्टियों के नेता पहुंचे। और इसी बीच बड़ी जानकारी, दोनों ही सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित और अनिश्चितकाल के लिए दोनों ही सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। इस सत्र में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब सदन की कार्यवाही चली हो। ऐसे में अनिश्चितकाल के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। एक बार फिर से अडानी के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर। वहीं राहुल गांधी के नाम पर सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से हल्ला बोल किया गया। विपक्षी पार्टी आज भी लोकसभा काले कपड़े पहन करके पहुंची, जिसके बाद एक बार फिर से कार्यवाही शुरू होने से पहले ही हंगामा शुरू हो गया। और अब ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है अनिश्चितकाल के लिए, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही फिलहाल स्थगित है, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही
अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संसद के सत्र की शुरुआत होते ही उन्होंने अनुरोध किया दोनों ही पार्टी को, दोनों ही तरफ कि आज के इस दिन को, आज की कार्यवाही को चलने दिया जाए, क्योंकि ये लोकतंत्र का अपमान है। लेकिन बावजूद इसके हंगामा वेल के अंदर जारी रहा, जिसके बाद संसद के दोनों सदनों को स्थगित किया गया। लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए उसकी कार्यवाही स्थगित की गई। वहीं राज्यसभा आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। वहीं लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए आज स्थगित कर दी गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि जनता का पैसा जो यहां सत्र पर खर्च होता है, जो लोकसभा राज्यसभा पर खर्च होता है, आखिर जनता को सम्मान कब दिया जाएगा? विपक्षी पार्टियां और सरकार की तरफ से एक दूसरे को घेरने की प्रक्रिया आज भी लगातार जारी रही। ऐसे में संसद के दोनों सदनों को स्थगित किया गया है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, वहीं राज्यसभा की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। तो आज के दिन की शुरुआत होते ही संसद के दोनों ही सदन स्थगित कर दिए गए हैं। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। वहीं लोकसभा की कार्यवाही अब अनिश्चितकालीन समय तक के लिए स्थगित की गई है। संसद के दोनों सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। जेपीसी के मुद्दे को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर। वहीं राहुल गांधी के नाम पर सरकार की तरफ से जमकर हंगामा काटा गया और इसी बीच संसद के दोनों ही सदन स्थगित करने पड़े हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित की गई। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, वहीं राज्यसभा की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित।